हॉर्मूज से लेकर हिंद महासागर तक जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। मिसाइलें, ड्रोन अटैक और बड़े देशों के बीच बढ़ती तनातनी ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। कहीं अमेरिका ईरान के ड्रोन गिराता है तो कहीं ईरान कुवैत पर, बहरीन जैसे देशों पर मिसाइल दाग रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और पाकिस्तान की हलचल ने इस पूरे संकट को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। बताएंगे आपको दुनिया भर की आज की 10 बड़ी खबरें। नमस्कार, बने रहिए न्यूज गंगा के साथ और मैं हूं निशा भारद्वाज। हॉर्मूज में अमेरिका का बड़ा एक्शन। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हॉर्मूज में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को खतरा पैदा करने वाले ईरानी हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। सेंटकॉम ने कहा है कि अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता के खिलाफ रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और तैनात है। अमेरिका की इस कार्रवाई से शांति वार्ता पर असर पड़ सकता है। हॉर्मूज से हिंद महासागर तक जंग का खतरा। खाड़ी में गहराता संघर्ष अब महायुद्ध का रूप लेता नजर आ रहा है। ईरान के पलटवार ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की नींद उड़ाकर रख दी है। ड्रोन हमलों और मिसाइल चेतावनियों से ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि 7 समंदर पार तक अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। ये तनाव तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को और ज्यादा बढ़ा रहा है, जिससे वैश्विक सुरक्षा खतरे में आ गई है। ईरान युद्ध के बीच यूएस की बढ़ी चिंता। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन की आशंका है कि इजराइल अमेरिका की ईरान नीति और युद्ध से जुड़े आंतरिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से इजराइल जाने वाले अमेरिकी अधिकारी बर्नर फोन और क्लीन लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस और इजराइल ने जासूसी से जुड़े सभी दावों को फिलहाल के लिए खारिज कर दिया है। अमेरिका के ओहायो में गोलीबारी। अमेरिका के ओहायो राज्य के टोलेडो में ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के पास हुई गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए हैं। अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की वजह से इलाके के लोगों में डर का माहौल बना दिया। अभी से हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ईरान ने कुवैत, बहरीन पर दागी मिसाइलें। ईरान ने जहां कुवैत व बहरीन पर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, तो वहीं अमेरिका ने हमला कर तेहरान के रडार को उड़ा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष विराम के टूटने का खतरा लगातार बढ़ गया है। नाजुक संघर्ष विराम के बीच अब दोनों देशों ने एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर दिए हैं। ईरान ने अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर किया हमला। ईरान के अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उसने कुवैत में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाले अली अल सेलेम एयरबेस व बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को निशाना बनाया है। तो वहीं बहरीन ने हमलों की कड़ी निंदा की है। ईरान पहुंचे पीए के गृह मंत्री। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अब पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे हैं। वह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख की ओर से मुज्तबा खामिनेई के लिए स्पेशल लेटर लेकर गए हैं। इस दौरे को अमेरिका ईरान संवाद आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय तनाव कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से किया विश्वासघात। खाड़ी में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद और वफादार सहयोगी अगर कोई है तो वो है इजराइल। लेकिन अब अमेरिका से आ रही कुछ बड़ी खबरें ये बता रही हैं कि ये भरोसा सिर्फ दिखावा है। अंदर से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच अविश्वास की भावनाओं ने जन्म ले लिया है। बताया जाता है कि वॉशिंगटन से एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई है, जिसके मुताबिक अमेरिका का सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल ही अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है, जिसने दशकों पुराने गठबंधन की जड़ हिला दी है। ट्रंप की टेक टीम को लगा बड़ा झटका। व्हाइट हाउस के एआई नीति सलाहकार और भारतीय मूल के टेक विशेषज्ञ श्रीराम कृष्णन जून के अंत में पद छोड़ देंगे। उन्होंने ट्रंप प्रशासन के एआई एक्शन प्लान, डेटा सेंटर विस्तार और एआई नीति फ्रेमवर्क के अहम भूमिका निभाई है। कृष्णन ने कहा कि अब वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सामने एआई से जुड़ी बड़ी चुनौतियों पर नए स्तर पर काम करेंगे। ट्रंप बोले, मेरे रहते कभी नहीं होता रूस यूक्रेन युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के विवाद पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच सीधी बातचीत का समर्थन किया है। ट्रंप ने कहा कि वो बिना किसी अमेरिकी मध्यस्थता के दोनों नेताओं की सीधी मुलाकात के खिलाफ नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मेरा मतलब है कि उन्हें इसे सुलझा देना चाहिए। मैं वो व्यक्ति हूं जो उन्हें इस संभावना तक ला पहुंचाया हूं। मुझे लगता है कि सब कुछ सुलझ जाएगा। तो कुल मिलाकर हालात बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। हॉर्मूज की खाड़ी में उठी चिंगारी अब धीरे धीरे करके पूरे पश्चिमी एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र को अपनी चपेट में लेती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सख्ती है, तो दूसरी तरफ ईरान का आक्रामक रुख लगातार तनाव को बढ़ा रहा है। तो वहीं इजराइल अमेरिका रिश्तों में खटास और पाकिस्तान की कूटनीतिक सक्रियता ने इस पूरे संकट को और ज्यादा जटिल बना दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि
क्या दुनिया किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है या फिर कूटनीति एक बार फिर से हालातों को संभाल लेगी? अब इस पर आप सभी की क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। कल एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 10 बजे। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।